रुपयों के पीछे भागने वालों के पास पैसा नहीं आता, पैसा उनके पास आता है जो पैसे का सदव्यय करना जानते हैं। पहले मेरा लगे, ये सीखो। और वो कहता है कि जब से मैं दान से जुड़ा महाराज, मेरे हाथ कभी खाली रहे ही नहीं। आप भी ये चीज सीखो। इस लालच में दान मत देना कि दान करूंगा तो मेरा घर भरेगा, इस भाव से दान देना कि दान करूंगा तो मेरा घट भरेगा। तुम्हारे पुण्य का घड़ा भरेगा, छप्पर फाड़ के भरसेगा, और पुण्य छीन हो जाएगा तो सब धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। सदुपयोग करना सीखिए। बिना दान के धर्म नहीं पल सकता। तो कमाने के बाद गमाना नहीं, एक पाई मत गमाना। कुछ लोग हैं जो कमाते हैं धड़ल्ले से, गंवाते भी फालतू के कार्यों में, पार्टियों में, शादियों में, विवाहों में, अन्य आडंबरों में, घूमने में, फिरने में, मौज में, मस्ती में लाखों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं। आज के संदर्भ में एक प्रसंग आपको सुनाऊंगा। 1994 की बात। गुरुदेव अमरकंटक में थे, मैं गुरु चरणों में था। एक क्षुल्लक जी मेरे पास एक युवक को लेकर आए। युवक बड़ा हताश निराश सा था। क्षुल्लक जी ने मुझसे कहा, महाराज जी इसको थोड़ा आप संबोधिए, ये आत्महत्या करना चाहता है। मुझे देख करके थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। क्या हो रहा है भाई, मामला क्या है? मैंने उससे बात किया। वो व्यक्ति मध्य प्रदेश के ही एक बड़े शहर का था। उसने अपनी राम कहानी सुनाई। उसको व्यापार में कुछ नुकसान हुआ, बाजार से पैसा लिया, फिर नुकसान हुआ। उसने कुछ बदमाशों से पैसा लिया और मोटे ब्याज पर 5% तक के ब्याज दर पर पैसा ले लिया। संयोग से 2 गठान माल लेकर के वो चला, रास्ते में चोरी हो गई। नाम भी ले लेता हूं, इंदौर का निवासी था। इटारसी के बीच में उसका माल हाथ से चला गया। अब देनदारी बढ़ गई। उसकी 7-8 लाख रुपए की देनदारी थी, लेकिन जिन लोगों से पैसे लिए वो उस पर चढ़ाई किए हुए थे। और उसकी 2 बेटियां थी, 3 बेटियां थी, तीनों जवान थी। उसके प्रति उन लोगों की कुदृष्टि थी। इसके पास कोई उपाय नहीं कि मैं अपना पैसा कैसे चुकाऊं, कोई रास्ता नहीं। समाज के कतिपय लोगों से बोला, पर किसी ने उसको साथ नहीं दिया, क्योंकि उसकी रेपुटेशन भी कुछ खराब हो गई थी। उसने सोचा इससे अच्छा तो है मैं मर जाऊं। वो वहां से चल करके जबलपुर आया, अपने किसी रिश्तेदार के घर रुका। और उसके पड़ोस में एक व्यक्ति था जो मुस्लिम था, उससे उसका परिचय हुआ। उसने अपनी आप बीती उसे सुनाई तो उसने कहा, हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे यदि तुम इस्लाम कबूल करो। मरता क्या नहीं करता। एक बार की वो इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया, अपनी सम्मति भी दे दी। पर तभी उसके मन में एक नया भाव जागा, कुछ पुण्य आया। चंद रुपयों के पीछे धर्म खोने की अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है। वो आत्महत्या करने का भाव लेकर भेड़ा घाट पहुंच गया। वहां वो नर्मदा में कूद करके खुदकशी करने का मन बनाया। वहां गया, फिर उसका पुण्य जागा, मन में भाव आया, अब मरने से पहले एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूं ताकि मेरा कुछ भला हो सके। उसका पुण्य उसे अमरकंटक ले आया। 3 दिन से था, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्षुल्लक जी से आप बीती सुनाई और क्षुल्लक जी मेरे पास लेकर आए। मैंने जब उसकी व्यथा कथा सुनी तो मैं हिल गया। मैं सीधे उसे गुरुदेव के पास लेकर गया। गुरुदेव की वो सारी बातें सुनाई। गुरुदेव ने सुना, आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे धीरे से कहा, उससे कहो कुछ दान करे, उससे कहो कुछ दान करे। मन में आया, आदमी मरा जा रहा है और गुरुदेव उससे कह रहे हैं कुछ दान करे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? बोले हैं। बोले कितने? बोले 500 रुपए। कुछ दान कर सकते हो? बोले कर देंगे। कितना करना? पूरा 500 दे दिया। उसने 500 रुपए का दान कर दिया, खुशी खुशी। उसी दिन जबलपुर के कुछ लोग आए। मैंने उनसे कहा कि भाई इनकी व्यवस्था देखो। जांच पड़ताल की गई, बिल्कुल वो आदमी सही बात बता रहा था। उसको ले गए और एक व्यक्ति की दुकान पर उसे नौकरी के लिए दिया कि तुम्हारे अभी नौकरी करो, फिर तुम्हारी समस्या को देखेंगे। पर जिस दिन उसके पग पड़े उसके दुकान में, उस दिन से उसकी वृद्धि दिनों दिन बढ़ती गई, दुगनी चौगनी वृद्धि होने लगी। सामने वाले ने सोचा ये इसकी पुण्याई का फल है, इसके आने से हमारी दुकान और चल रही है। 2 महीने के भीतर उसने उसे अपने दुकान में 20% का भागीदार बनाया। दुकान बहुत तेजी से चली और 2 साल में वो आदमी आज खुद अपना मालिक बन गया। उसका घर परिवार सब संभल गया। एक छोटे से दान से उसका कितना अंतराय टला। आप दान को कभी हल्के में मत लेना। देव पूजा और पात्रदान अंतराय टालने के सबल निमित्त बताएं। लोग को जब पैसे की क्राइसिस होती है ना, उसमें दान का भाव नहीं होता, इधर उधर खर्चा करते। बीमारी में पैसा लग जाएगा, घूस में पैसा लग जाएगा, इधर उधर पैसा लग जाएगा। दान में पैसा लगाने का भाव लोगों के मन में कम जगता है, जगना चाहिए।